हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों आज अपन प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में इससे। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो दोनों पासों के स्कोरों का योग 7 होने की प्रायिकता होगी। देखिए, जब भी पासा फेंका जाएगा तो उसमें केस बनते हैं। ठीक है, एक पासे में अपन क्या जानते हैं, 6 फलक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, ये 6 फलक मैंने बना दिए। अब क्या होगा, जब दो पासे फेंके जाएंगे तो 36 केस बनते हैं। किसमें? 6 की घात में केस बनते हैं। 6 की घात n मतलब 2 पासे हैं तो 6 की घात 2 मतलब 36। 3 फेंके जाएंगे तो 6 की घात 3 हो जाएगी और 4 फेंके जाएंगे तो 6 की घात 4। टोटल केस ये अपने निकल आते हैं। अब देखिए, 2 पासे फेंके जा रहे हैं और उन्होंने क्या बोला है कि योग कितना आना चाहिए? 7। देखिए, पहला पासा फेंका जाएगा तो पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 1 फिर 2, ऐसे करते करते पूरे 36 केस बनेंगे। ठीक है, कहाँ तक बनेंगे? 6,6 तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें लिख देता हूं योग किन किन का 7 आता है। देखो, पहली लाइन में 1,6 जो आएगा उसका योग 7 आ रहा है। दूसरी लाइन में आएगा अपना 2,5। तीसरी लाइन में 3,4। चौथी लाइन में 4,3। पांचवी लाइन में 5,2 और छठवीं लाइन में 6,1। देखिए, 1,6 का ये विपरीत हो गया, ऐसे 5,2 का विपरीत 2,5 हो गया, 3,4 का 4,3 हो गया। वो रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट आते हैं। पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 6। अब यहाँ पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे अपने जो बनेंगे 6 केस ऐसे बनेंगे जिनका योग कैसा आ रहा है? अपना 7 आ रहा है। ठीक है, अब लिख लेते हैं कुल कितने केस हैं? 36 हैं। और अपने जो 7 आ रहा है उनका योग, वो केस कितने हैं? 6 हैं। मतलब 6/36 काट लें। 6 कम 6 छकनक 36। 1/6 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रायिकता कितनी निकल के आएगी इसकी? 1/6। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 4 पासों के एक साथ एक बार फेंकने पर कुल योग 7 आने की प्रायिकता होगी। देखिए, 4 पासे अपन फेंकेंगे तो केस कितने बनेंगे? 6 की घात 4, क्योंकि अपन जानते हैं 6 की घात n बनते हैं। अब n कितने, मतलब 4 पासे हैं तो 4 अपन ने डाल दिया। 6 की घात 4। आप चाहें तो खोल के भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब अपन लिख लेते हैं केस कौन कौन से बनेंगे। देखिए, 1,1,1,4। देखिए, इनका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 से 5 6 7। अब मैं दूसरा लिख लेता हूं आपके लिए, 1,1,2,3। ठीक है, अब अगला केस लिख लेता हूं 1,2,2,2। देखिए दोस्तों, केस तो बनेंगे इस प्रकार के, मतलब नंबर अपन इनके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपन इनसे बड़ा नंबर लेंगे तो 7 से ज्यादा योग आने लगेगा, और इनसे छोटा लेंगे तो 7 से कम आने लगेगा, और 1 और 2 से कम तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे कम कम नंबर वाले लेके अपन ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये क्या आपस में भी अपने स्थान बदलेंगे, मतलब 4 पहले नंबर पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है। तो वो टोटल केस अपन को इन तीनों में से निकालने पड़ेंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा, इनके भी क्या आपस में इनकी जगह बदलेगी। अब ये कितने हैं? 4 हैं, तो अपन इन्हें क्या लिख लेंगे? 4 फैक्टोरियल। इनमें से रिपीट कितने हो रहे हैं? 1 हो रहा है 3 बार रिपीट, तो नीचे कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। खोल लेंगे, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या रहेगा? 3 फैक्टोरियल। इससे कट जाएगा, यहां से कितने केस निकल के आएंगे? 4। ठीक है, और इस वाले में से देखते हैं कितने केस निकलेंगे। टोटल नंबर है 4 इसके अंदर। रिपीट कौन से हो रहा है? 1 हो रहा है कितनी बार? 2 बार। जितनी बार हो रहा होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, कितना आ जाएगा? 4 दिया 12। यहाँ पे भी कितने? 4 नंबर हैं, तो 4 फैक्टोरियल बटे में क्या आएगा? 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। जितनी बार रिपीट हो रहा होता है वो लिखते हैं। 3 फैक्टोरियल लिख लिया, तो 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 4। देखिए, कुल तो अपन को पता ही है कितने थे कुल? 6 की घात 4। और अपने जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो कितने? 4 + 12 + 4। ठीक है, और
इससे अपनी प्रायिकता निकल के आएगी। देखिए काफ़ी इजी हो जाता है इससे आपके लिए। नीचे लिख लेता हूँ मैं 6 की घात 4, जोड़ लेते हैं 12 4 16 और 4 20, 20 बटे में 6 की घात 4 दोस्तों अपना आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 6 की घात 4 को अपन को खोलना है अथवा नहीं खोलना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये बॉक्स वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की गेंदें डली रहती हैं और अपन यादृच्छिक रूप से अपन क्या करते हैं, एक एक गेंद निकालते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली अपन चूज करते रहते हैं और फिर अपन को उनकी प्रायिकता बतानी होती है। उसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक मतलब एट रैंडम रूप से एक गेंद निकाली जाए तो ना ही लाल और ना ही हरी गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ना ही लाल है और ना ही कौन सी है, हरी है। तो लाल और हरी नहीं है तो है कौन सी, फिर वो नीली होगी। अब देखिए क्योंकि अपन कितनी गेंद निकाल रहे हैं, एक ही गेंद निकाल रहे हैं, तो देखिए 7 में से कितनी गेंद निकलेगी, एक, और टोटल कितना है 8 7 15 और 6 21, और 21 में से कितनी गेंद निकलेगी, एक। ये अपनी क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता होगी। तो देखिए 7 बटे 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, मतलब कितनी आ गई अपनी प्रायिकता, 1 बटे 3 दोस्तों अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर वो बोलता कि लाल ही अकेली होनी चाहिए तो अपन 8C1 लिखते तो 8/21 आंसर आ जाता। अगर वो बोलता हरी अकेली होनी चाहिए तो अपन 6 बटे 21 आंसर मान लेते। ठीक है, इस केस में उसने क्या बोला है, ना ही लाल हो ना ही हरी हो, तो वो कौन सी हो गई, नीली हो गई अपने आप ही। तो नीली कितनी है 7 में से अपन ने 1 निकाली और 21 मतलब टोटल में से भी 1 ही निकलेगी। और 7C1 को खोलेंगे तो 7 ही आएगा और 21C1 को खोलेंगे तो 21 ही आएगा। काटने पे 1 बटे 3 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन अपना राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि 6 पासे एक साथ फेंके जाएं तो सभी पासों के ऊपर ऊपरी सतह पर भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता होगी। देखिए 6 पासे फेंक रहे हैं, ठीक है, उनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब 6 पासे फेंके जाएंगे तो कुल केस कितने बनेंगे, कुल कैसे बनेंगे, 6 की घात n में बनते हैं, तो 6 की घात 6 अपन बाद में से खोल लेंगे क्योंकि ऑप्शन में घात में नहीं दे रखा। ठीक है, अपन लिख लेते हैं क्योंकि सब पे अलग अलग चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं प्रायिकता निकालेंगे अपन इसकी, तो सब पे अलग अलग चाहिए। तो अपन कैसे देखेंगे, मान लो पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 5 आ जाएगा, तीसरे पे 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आएगा, 6 की घात 6, सब पे अलग अलग अंक आ गए। देखो आप 6 के 6 पासों पे अलग अलग अंक आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब अपन नीचे वाले को खोल लेते हैं। देखिए 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। अब काट लेते हैं, 3 दूनी 6 से 6 गया, 1 6 से ये वाला 6 गया, और काट लेते हैं 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, ऊपर बच रहा है अपना दोस्तों 5, और नीचे देख लेते हैं 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36। गुणा कर लेते हैं, 9 छक्के 54, 5 9 तिया 27 प्लस 5 कितने होंगे, 32। तो 5 बटे 324 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 सिक्के हैं। देखिए जब भी अपन सिक्के उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब उनने क्या कंडीशन बोली है, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, अब जब 2 सिक्के उछलते हैं, देखो एक उछलेगा तो हेड या टेल आएगा, जब 2 उछलेंगे ना तो केस कितने बनेंगे, 2 की घात 2 मतलब 4। यहाँ पे भी 2 की घात में ही बनता है। एक उछालेंगे तो 2 की घात 1 मतलब 2 केस, और 2 उछालेंगे तो 2 की घात 2 मतलब 4, और 3 उछालेंगे तो 8 केस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 वाले के अपन बना लेते हैं। पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल भी आ सकता है। तो ये अपने केस बन गए, कौन कौन से हो सकते हैं। पहला वाला हल कर लेते हैं क्वेश्चन, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, 2 नहीं आ सकते। तो ये 3 ही केस हैं। देखो इस वाले में 2 आ रहा है, ये वाला अपन नहीं लेंगे, ये 3 ही ले सकते हैं। अधिक से अधिक बोला है मतलब ना भी आए हेड तो भी चलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन से आएंगे, 1 2 और 3 केस अपने कौन से हैं, फेवरेबल आ रहे हैं, मतलब इनसे अपनी प्रायिकता निकलेगी।
देखिए 3 और बटे में कितने हैं केस, 1 2 3 4, कुल मतलब टोटल 3/4। तो पहले वाले का आंसर तो ये हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अधिक से अधिक 2 आ सकते हैं, क्या अधिक से अधिक 2 आ सकते हैं, और अगर एक भी नहीं आए तो भी चलेगा। तो मतलब ये चारों के चारों ही हो जाएंगे। अधिक से अधिक लिखा है मतलब 2 आ जाएं तो चल जाएगा, और 2 ना, एक भी ना आए तो भी चलेगा। तो चारों के चारों केस अपने फेवरेबल हैं, मतलब इनसे अपना आंसर आएगा। तो 4/4 कटेगा कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1, मतलब 3/4, 1। कौन सा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि ताश की गड्डी, देखो अभी ताश की गड्डी को मैं पढ़ा दूं पहले आपको, क्या ताश में कौन कौन से होते हैं। अगर आप वही नहीं समझ पाओगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, और ठीक है। तो मैं आपको पहले ताशों के बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ताश में क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में बांट लेते हैं अपन। देखिए 52 में क्या, 26 में मैंने बांट दिया, 26 लाल और 26 काले। ठीक है दोस्तों, अब 26 भी आपस में बटेंगे, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी। 26 में भी 13 होते हैं, यहां पे भी 13 और यहां पे भी 13। अब 13 कौन कौन से हो जाएंगे, यहां पे 13 होंगे अपने हार्ट के, और फिर 13 होंगे अपने डायमंड के, फिर उसके बाद 13 होंगे अपने क्लब और स्पेड। इंग्लिश में भी लिख दिया, मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए। पान, ईंट, और अपन इसे बोलेंगे क्लब को, इस देखो क्लब अपना रहता है चिड़ी, ठीक है, थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं चिड़ी, और जो स्पेड रहता है वो अपना रहता है हुकुम। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इनके मैं चित्र भी बना देता हूं इन्हीं के नीचे, बिल्कुल क्लियर हो जाए जैसे आपको। देखिए ये दिल टाइप का रहता है, इसे अपन क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ठीक है, पान भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो ईंट होती है वो ईंट जैसी ही दिखती है, थोड़ी लाल कलर के रहते हैं दोनों के दोनों, रेड। और यहाँ पे मैं चिड़ी और ये बना देता हूँ आपके लिए। देखिए हुकुम वाला रहेगा अपना इस प्रकार का, पान जैसा ही दिखता है, और नीचे से थोड़ा क्या होता है, पैना टाइप का होता है। और जो चिड़ी रहती है वो अपनी पेड़ जैसी दिखती है थोड़ी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और इसका फोटो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब क्या, ये चारों क्लियर हो गए आपको। अब इनके बाद क्या, इन्हें बांटा गया है अलग अलग तरीके से। कैसे, पूरे के पूरे 13 हिस्से होते हैं सबके। कैसे होते हैं, के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब एस इक्का होता है। के होता है किंग, क्यू से होता है क्वीन, जे से जैक। इस तरीके से 13 में सबके पास होते हैं ऐसे, ठीक है, पूरे 13 के सेट सबके पास मिलेंगे। 4 इक्के होंगे, 4 दुक्की होंगी, 4 तिक्की होंगी, इस तरीके से 4 ही किंग होंगे और 4 क्वीन होंगे, 4 जैक होंगे, ठीक है। इसमें से क्या होंगे, 2 किंग यहाँ पे आ जाएंगे, 2 लाल कलर के हो जाएंगे और 2 काले कलर के हो जाएंगे। सब पत्ते ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, 2 लाल 2 काले, इस तरीके से बटे रहते हैं। आपको और अच्छे से बता दूं, फेस कार्ड, ओनर कार्ड, डिजिट कार्ड, ये भी आपको बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। देखिए फेस कार्ड और ओनर कार्ड, फेस कार्ड होते हैं वही 12 और ओनर कार्ड होते हैं 16। और अगर डिजिट कार्ड की बात करूं तो भाई आपको उसमें से ओनर कार्ड घटाने पड़ेंगे, मतलब 52 में से 16। तो अब 52 में 16 घटाओगे कितना आएगा आपका, 36। तो 36 जो होते हैं आपके डिजिट कार्ड होते हैं, मतलब इन पे नंबर होता है, शक्ल नहीं होती, मतलब उनका कोई भी वो नहीं होता। देखिए अब फेस कार्ड में कौन कौन से लिए गए हैं और ऑनर कार्ड में कौन कौन से लिए गए हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो किंग, क्वीन और जैक, ये होते हैं अपने क्या, फेस कार्ड। इसमें क्या होता है, इक्का और जुड़ जाता है तो ये कौन से हो जाते हैं, ऑनर कार्ड हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, ऑनर हो जाते हैं। 3 रहते हैं, देखो 4 तो सभी रहते हैं ये, ठीक है, 4, 8, 12, 16 ऊपर के उठा लेते हैं तो हो जाते हैं फेस कार्ड, और पूरे उठा लेते हैं किंग, क्वीन, जैक और एस, तो मिला के हो जाते हैं अपने ऑनर कार्ड 16। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया हो तो आपको मैं आगे बताऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि इससे अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया हो तो इसे रब कर देता हूं मैं। देखिए
देखिए अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं वाला। यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। ताश का पत्ता एक काला पत्ता हो, तो काला पत्ता अपन जानते हैं कितने पत्ते होते हैं काले, 26। ठीक है, अब उनने एक ही पत्ता खींचा है, पहला क्वेश्चन, तो 26 में से क्या एक पत्ता, और उसके बाद पूरे 52 में से भी एक पत्ता निकलेगा, तो कितना निकलेगा 26/52। चाहो तो काट भी सकते हो। तो ये तो पहला पॉइंट का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट का क्या आंसर आएगा। ताश का पत्ता एक हुकुम का पत्ता मतलब स्पेड हो। ठीक है, अपन क्या जानते हैं हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, अपन ने पढ़ा है अच्छे से। अब 13 में से एक पत्ता निकलेगा और 52 मतलब टोटल में से ही निकलेगा एक, तो 13/52 काट लें, 13/52 है। ठीक है, तो 13/52, 13 कम 13, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ताश का पत्ता एक बादशाह हो या एक बेगम हो। देखिए उन्होंने बोला है कि बादशाह हो या बेगम हो, जब भी या वर्ड आ जाता है बीच में तो अपन को बीच में हमेशा प्लस लगाना होता है। ठीक है, अब अपन क्या जानते हैं बादशाह कितने होते हैं, 4, तो 4 में से एक बादशाह लेना है और पूरे 52 में से भी एक लेना है प्लस, और बेगम कितनी होती हैं, वो भी 4 होती हैं मतलब क्वीन, 4 में से एक लेना है और 52 में से भी एक ले लेंगे। इसी प्रकार से देखिए 4C1 को अपन कहते हैं 4, 52C1 को भी अपन क्या कहेंगे 52, ऐसे यहां पे हो जाएगा 4/52। काट लें, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 बार में कटेगा, तो क्या बचेगा 1/13 प्लस 1/13, ये कितना हो जाएगा अपना 2/13। तो अपना आंसर यहां से कितना निकल के आ रहा है, 2/13 अपना आंसर निकल के आ रहा है। तो तीनों के आंसर क्या हो गए, 26/52, 1/4 और 2/13, जो कि अपना कौन सा है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। देखिए यदि इक्वेशन शब्द के अक्षरों को यादृच्छिकता मतलब रैंडमली व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। एन एवं ई के बीच ठीक 6 अक्षर हों। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं, एन और ई इनके बीच में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 6 होने चाहिए। अब इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया आराम से। देखिए ये दोनों की फिक्स हो गई पोजीशन। ठीक है, अब इनके बीच में 6 हैं, तो अब पूरी कहानी तो इन 6 के ऊपर निर्भर करती है भाई। तो भैया लिख लेते हैं 6 फैक्टोरियल। अब नीचे क्या आएगा, नीचे तो टोटल ही आएगा 8, क्योंकि इसमें अक्षर कितने हैं इक्वेशन में, EQUATION, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेटर कितने हैं इसके अंदर 8, तो 8 फैक्टोरियल टोटल तो आता है नीचे। अब क्योंकि अपन को इसकी प्रायिकता निकालनी है तो ऊपर अपन क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इनके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, 6 लेटर्स इनके बीच में आ रहे हैं। अब लेकिन देखिए एन और ई ये आपस में स्थान बदल सकते हैं, तो इसके लिए अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल को नहीं खोलेंगे, 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे 6 फैक्टोरियल तक, जिससे वो कट जाए 8 7 और 6। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, आंसर कितना आ जाएगा यहां से 1/7 चौके 28। ठीक है, ये पहले पॉइंट का आंसर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों, मैं लिख लेता हूं इक्वेशन EQUATION, सभी स्वर एक साथ हों, साथ में कर देते हैं। AEIOU सारे ही आ गए इसके अंदर, तो वॉवेल्स वही एक साथ ही सारे स्वर हैं इसके अंदर। अब बच कौन सा रहा है, T बच रहा है, N बच रहा है और Q बच रहा है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। अब देखिए ये 3 और 1 ये मिला के कितने हो रहे हैं, 4 फैक्टोरियल हो रहे हैं दोस्तों। अब टोटल कितने होते हैं, 8 फैक्टोरियल रख दिया नीचे। अब ये जो 3 4 5 हैं ये भी आपस में स्थान बदलेंगे, तो इनके लिए कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा दोस्तों। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल, नीचे अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल को और खोल लेते हैं। 4 3 2 1, नीचे बचेगा 8 7 और 6, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 दूनी 6, तो 1/14 ये अपना हो जाएगा दोस्तों। तीसरा भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी स्वर एक साथ नहीं हो,
अभी सभी स्वर एक साथ आ गए और नहीं हो वाली कंडीशन आ जाएगी तो एक में से घटा लेंगे, क्योंकि एक क्या होता है, टोटल कंडीशन होती है। तो 14 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, इसका यहाँ 13 गुणा हो जाएगा, 14 माइनस 1 बटे में 14, मतलब 13 बटे 14 आपका आंसर हो जाएगा, पड़ जाता है। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन अपना आंसर है। ए ऑप्शन दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छिक एट रैंडम व्यवस्थित किए जाते हैं, स्वरों को सम स्थानों पर आने की क्या संभावना है। देखिए मैं लिख देता हूँ आर्टिकल ARTICLE 1 2 3 4 5 6 7। सम स्थान कौन से हैं, 2 4 6। विषम स्थान कौन से हैं, 1 3 5 7। देखिए अगर अपन सम स्थान की बात करें तो सम स्थान कितने हैं, 3 है, और जो अपने विषम स्थान है वो कितने हैं, 4 है। देखिए 3 स्थानों पर बैठालने के लिए अपन क्या जानते हैं, 3P 3 तरीके हो सकते हैं, और 4 स्थानों पर बैठालने के लिए 4P 4 तरीके होंगे। ठीक है, अपन इससे निकाल लेते हैं। 3P 3 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, और 4P 4 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। तो अपन क्या जानते हैं, ये दो तरीकों से अपन इन्हें बैठाल सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, और कुल अपन कितना है अपना 7 फैक्टोरियल, क्योंकि आर्टिकल के अंदर कितने हैं, लेटर कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को ऐसा ही लिखा रहने दूंगा मैं, क्योंकि नीचे कट जाएगा। 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक खोल लिया मैंने। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चटक गया। अब देखते हैं, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, कितना बच रहा है, 1/7 गुणा 5, मतलब 1/35। देखो दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया, 1/35। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों फिर से वो पत्तों वाला आ गया कार्यक्रम। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते, पहले अपन 1 पत्ते खींच रहे थे, अब 2 पत्ते वाला मैंने एक अलग क्वेश्चन ले लिया। 2 पत्ते खींचे जाते हैं, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, ताश के दोनों पत्ते इक्का या एस हों। अपन जानते हैं कितने इक्के होते हैं, 4। अब दोनों पत्तों की बात कर रहा है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्के। तो 4 में से 2, और क्योंकि 2 पत्ते निकाल रहे हैं और इक्के तो होते हैं 4, और 52 में से कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। तो 4 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 1। यहां पे क्या लिखेंगे अपन, 52 गुणा 51 बटे में 2 गुणा 1, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 बार तक खोला जाएगा दोनों को ही। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 गया, ऊपर क्या बच रहा है, 4 गुणा 3 बटे में 52 गुणा 51। कट जाएगा दोस्तों, काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, और कट जाएगा। 2 एकम 2 और 13 बार में कट गया। 51 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 30 आते 21। कितना बचेगा दोस्तों, 1/13 गुणा 17 कितना होगा, 221। पहले वाले का आंसर तो आ गया। देख लेते हैं अब दूसरा वाला। देखिए, ताश का कोई भी पत्ता डिजिट कार्ड नहीं हो। डिजिट कार्ड का मतलब 16 ऑनर कार्ड हटा दो तो फिर क्या बचते हैं, आप जानते हो डिजिट कार्ड की बात चल रही है। डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए, तो डिजिट कार्ड होते हैं अपने 36, और जिनके पास डिजिट नहीं होती वो होते हैं अपने 16। क्योंकि डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए मतलब कौन से होना चाहिए, जिनके पास फेस है, मतलब 16 कार्ड अपने बचे। डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो डिजिट कार्ड मैं आपको बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं। टोटल होते हैं 52 पत्ते, और डिजिट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो 52 में से अपन को क्या घटाना पड़ेगा, 36 घटाना पड़ेगा अपन को। तो बचेंगे कितने अपने, 16। तो 16 कार्ड ऐसे होते हैं जो डिजिट कार्ड नहीं होते, जिन्हें अपन ऑनर कार्ड भी कहते हैं। इनके अंदर डिजिट नहीं होती। ठीक है, अब ये अपन को 16 पत्ते ये लेने, 16 में से अपन को कितने निकालने, 2 ही निकालने, और टोटल में से कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। 52 में से 2 मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि अपन जानते हैं 2 से 2 तो कट नहीं है। तो 16 गुणा 15 और 52 गुणा 51। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 से काट लेते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, 30 आते 21। ऊपर बच रहा है 5 चौको 20, और बटे में 221 बचेगा। 13 × 17 ये दूसरे वाले का अपना आंसर निकल के आ जाता है। अब देख लेते हैं अपना तीसरा वाला। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ताश का ठीक एक पत्ता बेगम हो। ठीक एक पत्ता बेगम हो।
देखिए अपन क्या जानते हैं, बेगम कितनी होती हैं, 4, और 4 में से एक बेगम होनी चाहिए, तो मतलब बाकी के पत्ते अपन को 2 पत्ते निकालना है, तो बेगम होती हैं 4, 4 में से एक पत्ता निकल आएगा, बाकी कितने बचे, 52 में से 4 घटाएंगे 48, तो 48 में से एक निकालना पड़ेगा, और 52 में तो सीधे के सीधे 2 ही निकलेंगे। इस तरीके से निकलेगा। 4 C1 होता है अपना 4, और 48 C1 48 होता है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 52 गुणा 51 और बटे में 2 गुणा 1, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्योंकि अपन ये 4 C1 और 48 C1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उनने एक पत्ता अकेला बोला है बेगम हो, क्योंकि अपन को 2 निकालने हैं, तो बाकी फिर 48 पत्ते जो बचे उनमें से ही निकलेगा। ठीक है, काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, और 2 से गया ये 13 बार में, और काट लेते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपके लिए लिख देता हूँ 48 गुणा 2 बटे में आ जाएगा अपना 13 गुणा 51, और काट लेते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 छन 18, और 3 एकम 3, 2 बचे, 30 आते 21, 16 दूनी 32 बटे में 221 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसका चौथा पॉइंट है, वो मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। देखिए चौथा क्या है, ताश का कोई भी पत्ता ऑनर कार्ड नहीं हो। देखिए ऑनर कार्ड होते हैं अपने 16, और 16 पत्ते अगर अपन हटा दें तो बचे कितने अपने 36 पत्ते। तो चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहीं कर देता हूँ। अब बचे कितने 32, तो 32 में से अपन को कितने निकालने हैं, 36 बचे। 16 घटा देंगे अपन कितने में से, 52 में से कितने बचेंगे 36, 36 में से अपन को 2 निकालने, और 52 में से भी अपने कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। इस प्रकार से अपना कितना आ जाएगा 36 गुणा 35 बटे में 52 गुणा 51। ठीक है दोस्तों, इसे काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 105 बटे 221। आप काट के देख लेना। ठीक है दोस्तों, इससे अपना क्या है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक थैले में 3 लाल 5 पीले एवं 4 हरे रंग की गेंदें हैं। 3 गेंदें यादृच्छिक एट रैंडम निकाली जाती हैं। निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए गेंदें भिन्न भिन्न रंगों की हों। देखिए अलग अलग रंगों की गेंदें होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, 3 में से एक निकाल ली, क्योंकि अपन को 3 गेंदें निकालनी है। 5 में से भी एक निकाल ली, और 4 में से भी एक, मतलब एक लाल, एक पीली और एक हरे रंग की निकाल ली। और टोटल कितनी है, 5 4 9 और 3 12, और 12 में से कितनी निकलेंगी, 3। सॉल्व कर लें। 3 गुणा 5 गुणा 4 बटे में कितना आएगा, 12 गुणा 11 गुणा 10, नीचे कितना आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 दूनी 6 से ये 2 बार में गया, और 2 से 4 2 बार में, और 2 पंचे 10, और 5 से 5 भी कट जाएगा। इस प्रकार अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3 बटे 11 फर्स्ट वाले का आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए दूसरा, ठीक 2 गेंदें हरे रंग के हों। अब देखिए 2 गेंदें हरे रंग की ही होनी चाहिए, और अपन क्या निकाल रहे हैं, 3 गेंद निकाल रहे हैं। अब हरे रंग की गेंदें कितनी हैं, 4, तो 4 तो भैया 4 में से 2 तो निकल गई। अब बच कितनी रही है, 1। अब हरे रंग की निकल चुकी है, तो 2 रंग कौन से बचे अपने, पीले और लाल। ठीक है, ये कितनी हो रही है जोड़ के, 5 और 3 8। अब 8 में से निकलेगी एक गेंद, क्योंकि अपन को तो 3 गेंद पूरी करनी है। अब 12 हो गए टोटल में से कितनी निकली, 3। तो 4 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 1 गुणा में 8, और 12 गुणा 11 गुणा 10 बटे में 3 गुणा 2 गुणा 1। काट लें। 2 दूनी 4, ऊपर देखिए कितना बच रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 8, नीचे देखते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10। ये 3 2 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। काटते जाते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, और काट लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया अपना, 4 तिया 12 बटे में 55। अब तो ये कट नहीं पा रहा दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाता है। अब देखते हैं अपना थर्ड वाला, कोई भी गेंद पीले रंग की नहीं हो। तो पीले रंग की नहीं होगी तो बाकी 2 कलर की तो हो ही सकती है, मतलब लाल की हो सकती है और हरी की हो सकती है, मतलब 7 में से 3 अपन को निकालनी है। तीसरा भी लिख लेते हैं। देखिए तीसरे के लिए 7 में से अपन ने कितनी निकाल दी, 3, और 12 में से भी कितनी निकल जाएंगी, 3। तो देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5
3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी कटेगा। 12 गुणा 11 गुणा 10, क्योंकि 3 2 1 इन दोनों के ही नीचे आ जाएगा। 3 2 1 और इसके नीचे भी क्या आएगा 3 2 1, और ये कट ही जाएगा क्योंकि 3 बार ही खोलना है। ऊपर वाले को भी 3 बार, नीचे वाले को भी 3 बार, और इसी प्रकार से नीचे भी काट लें। 6 दूनी 12 और काट लेते हैं 5 दूनी 10। देख लेते हैं 7 बटे कितना आ रहा है अपना 2 दूनी 4 गुणा 11 44। 7 बटे 44 अपना आंसर हो जाता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए 3 बटे 11 आया था अपना पहला वाला आंसर, दूसरा वाला अपना आया है 12 बटे 55 और तीसरा वाला आया है 7 बटे 44। इसी प्रकार अपना कौन सा आंसर, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक भी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।